नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोजिंग ओनली द रिक्वायर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू अ कॉन्टेक्स्ट। जो किसी भी संदर्भ में सिर्फ जो जरूरत की चीजें हैं उसको दिखाना ही एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है कि सिर्फ वो चीजें दिखाना, एक्सपोज करना जो कि रिक्वायर्ड है, जरूरत है, एसेंशियल जरूरी चीजें हैं और जरूरी व्यवहार बिहेवियर है विद रिस्पेक्ट टू अ कॉन्टेक्स्ट। किसी भी संदर्भ में सिर्फ जरूरी चीजों को दिखाना, जो काम की चीजें नहीं है उनको ना दिखाना, ही एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी ये तो बेसिक जानकारी है। हाइडिंग ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा को छुपाने को हम क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। डेटा को छुपा ही रहे हैं ना, सिर्फ हम काम की चीजें दिखा रहे हैं, तो बाकी के चीजें फालतू की वो नहीं दिखा रहे। ठीक है। In object-oriented programming language, this is implemented automatically while writing the code in the form of class and object. तो जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और जो सी प्लस प्लस है, ये क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही होती है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये इंप्लीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, खुद से ही, जब हम क्लास या फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। क्लास, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग वाली वीडियो देखिए, क्लियर हो जाए कंसेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का भी। ठीक है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं एक कोड को राइट करते वक्त, तो उस समय ऑटोमेटिकली जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन क्या एक फीचर है, एक विशेषता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। When you show only relevant details to the user and hide irrelevant details, जब हम एक यूजर को सिर्फ रेलेवेंट, जो उसके काम की डिटेल्स हैं, जानकारी है, वो दिखाते हैं, और हाइड करते हैं, छुपाते हैं इरेलेवेंट डिटेल्स, जो जानकारी उसके काम की नहीं, उसको छुपाते हैं। ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल, एक एग्जांपल समझते हैं हम इसको। व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू समवन, यू जस्ट क्लिक सेंड। जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं? सिर्फ एक सेंड का बटन दबाते हैं। ठीक है। एंड यू गेट द सक्सेस मैसेज, हमें क्या मिल जाता है? सक्सेस मैसेज मिल जाता है कि हमारी मेल सेंड हो गई है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू क्लिक सेंड, जब हमने सेंड पर क्लिक किया तब क्या घटित हुआ, क्या हुआ, हमें इसके बारे में क्या है, कोई जानकारी है? हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क, कैसे वो जो हमने भेजा, जो हमारा मैसेज था वो भेजा, कैसे ट्रांसमिट हुआ। ठीक है। एंड द रिसिपेंट इज हिडन फ्रॉम यू। ठीक है। तो कैसे वो नेटवर्क पे हमारा ट्रांसमिट हुआ डेटा, और कैसे वो हमारा रिसिपेंट तक पहुंचा। बिकॉज इट इज रेलेवेंट टू यू, बिकॉज ये जानकारी हमारे लिए क्या है? किसी काम की नहीं है। हमें क्या करना है? मेल भेजनी है। हमें इससे क्या मतलब है कि वो किस प्रकार से भेजा जा रहा है। ठीक है। तो यही क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है कि सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी जो यूजर के लिए जरूरी है उसको दिखाया जाए, बाकी जानकारी को छुपा लिया जाए, इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस। कंसीडर आर रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मैन ड्राइविंग अ कार। एक कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल को कि एक मैन आदमी है, एक ड्राइव कर रहा है कार को चला रहा है। द मैन ओनली नोज दैट द प्रेसिंग द एक्सेलरेटर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार एंड अप्लाइंग ब्रेक्स विल स्टॉप द कार। तो एक जो आदमी कार को चला रहा है वो सिर्फ ये जानता है कि एक्सेलरेटर दबाने से कार चलेगी, ब्रेक दबाने से कार स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। बट ही डज नॉट नो about how on pressing accelerator the speed is actually increasing। बट वो इसके बारे में नहीं जानता कि जब एक्सेलरेटर को दबाया जा रहा है तो किस प्रकार से स्पीड बढ़ रही है गाड़ी, क्या मैकेनिज्म यूज हो रहा है उसमें। ठीक है। he does not know about the inner mechanism of the car, वो इनर मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानता, अंदर की जानकारी के बारे में नहीं जानता कार की। ठीक है। और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेलरेटर, की एक्सेलरेटर किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया है, ब्रेक्स एटसेट्रा इन द कार, और भी बहुत सारी चीजें कार में। ठीक है। तो वो सिर्फ इतना जानता है कि मेरे को कार चलानी है, मेरे को एक्सेलरेटर दबाना है, ब्रेक दबाना है, ये गियर लगाना है, सब इनके बारे में जानता है। अंदर कैसे उसको बनाया गया, कैसे मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसको वो जानकारी उसके लिए काम की है ही नहीं। तो उस जानकारी को क्या कर दिया गया? छुपा दिया गया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है। अब इसको समझते हैं कोड से। एग्जांपल प्रोग्राम का देखते हैं। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम हमारा। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए।
यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को लाइब्रेरी का यूज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन नाम की, उसमें क्या करते हैं, एक स्पेसिफायर का यूज करते हैं। स्पेसिफायर का अगर हम नहीं पता तो वीडियो चेक कर सकते हो, पब्लिक स्पेसिफायर का यूज करते हैं। फिर एक इंट टाइप का डेटा बनाते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स को देते हैं, ए और बी को, ठीक है। फिर एक पब्लिक स्पेसिफायर बनाते हैं, मेथड टू सेट वैल्यूज ऑफ प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारी, ये यहाँ पर क्या आएगा, पब्लिक की जगह प्राइवेट कर लीजिएगा, यहाँ पर प्राइवेट आएगा, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमने क्या बनाया, एक पब्लिक बनाया, और इसमें क्या किया, ये मेथड तरीका है सेट करने का वैल्यूज को। तो वॉइड वैल्यू इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। एक्स और वाई हमने वैल्यू को क्या किया, सेट किया। ए में क्या किया हमने, एक्स को स्टोर किया, बी में क्या किया हमने, वाई को, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले करेंगे वैल्यू को, सी आउट से करते हैं हम, द वैल्यू ऑफ ए इज द वैल्यू ऑफ बी इज, ठीक है। एंडल लगा देंगे, एंड कर देंगे। फिर क्या है, मेन प्रोग्राम में आएंगे हम, इंट मेन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा हमारा, क्लास है एब्स्ट्रैक्शन, फिर अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक ओबीजे नाम से, ओबीजे डॉट वैल्यू, वैल्यू को वो करेंगे, कॉल करेंगे हम, वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 और 4। तो हमने ये वैल्यू क्या पुट करी, 2 और 4 किस में पुट करी, एक्स में और वाई में, ठीक है। 2 और 4 वैल्यू को पुट किया और ओबीजे डॉट डिस्प्ले कर दिया, रिटर्न 0, और ये प्रोग्राम खत्म। तो मैं आउटपुट में क्या मिलेगा, ये 2 और 4 मिलेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है बात। तो ये वैल्यू हमें कैसे मिल गई यहाँ पर, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हमें, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, जो ए और बी था हमारा, यहाँ पर आप देखिए, इन द अबव एग्जांपल वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द वेरिएबल्स ए एंड बी डायरेक्टली, क्योंकि ए और बी को हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया है, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर वाली वीडियो देखी है, तो अगर हम प्राइवेट कर देते हैं वेरिएबल्स को, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। However, one can call the function value to set the values in A and B, and the function display to display the values of A and B। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं वैल्यू ए और बी की वैल्यू को सेट करने के लिए। तो हमारी फंक्शन वैल्यू क्या है, ये हमारा फंक्शन क्या है, ये इसको हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो पब्लिक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कॉल किया वैल्यू को, ये वैल्यू हमने कर रखी थी, यहाँ पर इसको कॉल किया क्योंकि ये पब्लिक है, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्टली हमने क्या कर दिया, ए और बी की वैल्यू को हमने सेट कर दिया, ठीक है, एक्स और वाई की मदद से ए और बी में हमने वैल्यू को सेट कर दिया, और फिर हमने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट कर दिया ए और बी की, ओबीजे डॉट डिस्प्ले से हमने क्या कर दिया, ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, जो कि हमें यहाँ इस प्रकार से मिला है, ठीक है। क्लियर है बात, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ ए द वैल्यू ऑफ बी। तो ये क्या एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है कि ए और बी को हम, ए और बी की जो जानकारी है वो छुपी हुई है, लेकिन उसको इनडायरेक्टली क्या है, हम एक्स और वाई की मदद से हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो क्या प्राइवेट है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।